नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का मेगा स्टार फिजिकल एजुकेशन में। आज हम लोग बिहार स्टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी का सेट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो आइए आज का सेशन जो है हम शुरुआत करते हैं। और सेट 1 है ये, और इस तरह का रेगुलर आप लोग को सेट मिलता रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण तथा प्रगतिशील विकास है। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन जो है पेस्टोलॉजी के द्वारा दिया गया यह कथन है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी। 2 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शाब्दिक अर्थ माने जो शिक्षा है ना दोस्तों, जो शिक्षा है हमारा, इस शिक्षा का अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है विद्या प्राप्त करना, सीखना या ज्ञान वर्जन करना। यानी तीनों में तीनों हो सकता है, कोई एक अगर ऑप्शन में दिया हो तो उसको करेक्ट हम लोग मान लेंगे। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा मानसिक तथा बौद्धिक विकास की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस विद्वान का है? तो प्लेटो जी जो हैं, प्लेटो का कहना था कि शारीरिक शिक्षा हो या मानसिक शिक्षा हो या बौद्धिक विकास जो है वह एक ही प्रक्रिया है। तो इस कथन को जो है प्लेटो ने कहा था। 4 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिससे बालक अपनी अंतःशक्तियों को बाहर निकाल लाता है। यह कथन किसका है? माने शिक्षा एक प्रक्रिया है जिससे बालक यानी हम लोग जो है ना अपनी अंतःशक्ति यानी जो हमारे अंदर शक्ति है उसको बाहर निकालते हैं। तो बाहर निकालने के लिए हमारे पास क्या है? शिक्षा है। तो शिक्षा के माध्यम से हम अपनी शक्तियों को बाहर निकाल पाते हैं। यह कथन किस विद्वान का है? तो फ्रेबेल का कहना है। किसका है? फ्रेबेल। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है कि अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्दों से हुई है? तो देखिए, एजुसियम, एडुसिर एंड एडुकेयर, इन सभी शब्दों से मिलकर जो है अंग्रेजी का एजुकेशन शब्द बना हुआ है और यह लैटिन भाषा का शब्द है। अगले करें कि अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो वह भाषा है लैटिन। यानी लैटिन जो भाषा है ना, लैटिन भाषा से अंग्रेजी का एजुकेशन शब्द लिया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर सॉरी, कि हिंदी भाषा का जो शब्द है शिक्षा, वह संस्कृत के किस शब्द से लिया है? यानी शिक्षा जो है ना, माना जाता है कि संस्कृत शब्द है। तो शिक्षा जो संस्कृत शब्द है उस शब्द किससे बना है? तो शिक्ष से। यानी इसमें हलंत लगा हुआ है, यानी सी और आधा छ, शिक्ष से शिक्षा जो है बना हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा में कौन कौन सी प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? तो शिक्षा में कौन कौन सी प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? तो गणनात्मक प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया और द्विमुखी प्रक्रिया, ये सारी जो है शिक्षा की ही विशेषता है। अगला है क्वेश्चन, किस विद्वान ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहा है? तो एडमसे जो हैं, इन्होंने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहा है, एडमसे ने।
किसने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा? जॉन डीवी। किसने? तो जॉन डीवी ने शिक्षा को, जो शिक्षा प्रक्रिया है उसको जो है त्रिमुखी कहा है जॉन डीवी ने। अगला है, किन विद्वानों ने शिक्षा के अकार्यों का वर्णन किया है? तो शिक्षा के अकार्यों का वर्णन जो है बाउसल, अथुस्तर और जिन्निस्टी, इन तीनों ने किया है। अगला है, किस विद्वान ने समाज को स्कूल विहीन करने पर बल दिया है? तो इलिच ने जो है समाज को स्कूल विहीन करने पर बल दिया है। किस विद्वान ने स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालय को दमनकारी संस्थाएं कहा है? तो इलिच का कहना है कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय एक दमनकारी संस्थाएं हैं, इसको बंद कर देनी चाहिए। शिक्षा का, अगला है, शिक्षा का सामाजिक कार्य क्या है? तो वर्ग व्यवस्था का संरक्षण करना। यानी शिक्षा का सामाजिक कार्य क्या है जी? वर्ण व्यवस्था का संरक्षण करना है। शिक्षा के सामाजिक कार्य कौन कौन से हैं? तो शिक्षा का सामाजिक कार्य जो है भावनात्मक एकीकरण, राष्ट्रीय विकास एवं राष्ट्रीय एकीकरण है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य जो होता है सर्वांगीण विकास ही होता है। यानी विद्यार्थी का जो है, शिक्षार्थी का सर्वांगीण क्या हो सके? विकास हो सके, यानी सभी क्षेत्रों में विकास हो सके। कह रहे 17 नंबर क्वेश्चन, वह जो एक स्कूल खोलता है, एक जेल बंद करता है, किसने कहा? तो उसने हुगो का कहना है कि जो व्यक्ति स्कूल खोलता है वह एक जेल को बंद करता है। यानी जो लोग भी स्कूल खोलते हैं वे अच्छे काम करते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि स्कूल खोलने से क्या होता है कि बच्चे शिक्षित हो जाते हैं, तो जेल जाने से बच्चे बच जाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, औपचारिकता शिक्षा के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जीवन प्रयत्न चलती है, ये बात सही नहीं है। किसने कहा मनुष्य की पूर्व निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना चाहिए शिक्षा है? तो विवेकानंद का कहना है कि मनुष्य की पूर्व निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही हमारे लिए शिक्षा की बात है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा प्रजाति की आध्यात्मिक संपत्ति के साथ व्यक्ति का क्रमिक सामंजस्य है, यह कथन किस विद्वान का है? तो बटलर जी का कहना है। तो थैंक यू आपको मेरे पूरे वीडियो देखने के लिए। आगे भी अगर आप स्टेट और बीपीएससी टीचर यानी शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल टीचर का आप फॉर्म भरे हैं तो मेरे चैनल पे बने रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।